नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है आपके परिवार दीक्षा परिवार में। मैं आपका गुरु भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे होगे, खुशहाल होगो, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे। बेटा आज का जो प्यारा सा हमारा वीडियो है वो है एटएस एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पता है 7 मई को आना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उसके बारे में प्यारा सा वीडियो। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो बच्चे अभी तक जिन लोगों ने तैयारी शुरू भी नहीं की है, बेटा बच्चों की मेंटलिटी ये होती है कि हम लोग जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो वैकेंसी है वो डेली पर डेली उसकी काउंटिंग घट रही हो, और हमारा कंपटीशन लेवल रोज के रोज बढ़ रहा है। अब जो बच्चे पहले ही सोच करके बैठे हैं कि जब वैकेंसी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म डालेंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे और पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन जो बच्चे ऐसा सोचकर बैठे हैं, बेटा 100% वो बच्चा सिलेक्शन नहीं पा सकता है। आपको कि सर क्यों? आपको पता है नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास होता 3 से 4 महीने का समय, और आपका सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। अब जो बच्चे पहले ही सोच के बैठे हैं कि जो एग्जाम आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, बेटा कैसे पॉसिबल है? हाँ, जो बच्चा पहले सब कुछ पढ़ा बैठा है और वो सोच रहा है कि चलो सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाता, मुझे तो सब कुछ पढ़ा है, मुझे केवल रिवीजन करना है, तो वो प्यारी सी मॉक टेस्ट सीरीज खरीद लेगा, मॉक टेस्ट देता रहेगा और अपना रिवीजन करके एग्जाम निकाल लेगा और निकल भी जाएगा। लेकिन जो बच्चा सोच रहा है कि नोटिफिकेशन के बाद अपनी तैयारी को शुरू करेगा, बेटा जाग जाओ, पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए, अभी समय है। आप लोग अगर सोचोगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगा और एग्जाम को निकाल कर जॉब पा लूंगा, तो बेटा आज के समय पर पॉसिबल नहीं। आप लोग देखो दिन के दिन आपकी जो काउंटिंग है ना भर्ती की, पर एक डेली घट रही है, डेली पर डेली घट रही है, और कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो रहा है। चलिए हम लोग अपनी बात कर लेते हैं एमटीएस परीक्षा की। देखिएगा, आप लोगों को पता है, जो आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है, आप अखबार में पढ़ सकते हो। ये एक न्यूज संवाद न्यूज एजेंसी प्रयागराज में प्रकाशित एक अखबार है, जिसके तहत क्या साफ साफ बताया गया कि चुनाव के बाद आएगा एमटीएस के पदों पर भर्ती का विज्ञापन। मतलब आप लोगों को पता है एसएससी का जो कैलेंडर 24-25 के लिए जारी हुआ था, जिसके तहत बताया गया था कि सबसे पहले एसएससी सीपीओ, फिर फेस 12, फिर एसएससी एमटीएस, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, इस प्रकार से आपका कैलेंडर जारी हुआ था। इस कैलेंडर में साफ बताया गया था कि 7 मई 2024 को एसएससी एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अभी तक नहीं आया है। आज हो रहा आपका देख सकते हो। लेकिन आपको पता कि अभी हमारे देश में चल रहे हैं लोकसभा चुनाव। इस लोकसभा चुनाव का आपको पता लगभग अंतिम चरण है, और 4 जून को लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो और आपको पता है यहाँ साफ साफ जारी है, कैलेंडर में लिखा है कि एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इस महीने आने वाला था कैलेंडर विज्ञापन। आपको पता है एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। आप सभी लोगों को पता है मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव के बाद आएगा, मतलब 4 जून के बाद आपका चुनाव का विज्ञापन आएगा। कब आएगा? 4 जून के बाद। और लिखा है कर्मचारी चयन आयोग, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट कमीशन है, के कैलेंडर के अनुसार इसका विज्ञापन इसी महीने को आना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते यह प्रक्रिया कुछ दिन के लिए टाल दी गई है। लगभग कितने दिन के लिए? आज देखोगे 19-20 तारीख हो रही है, 20 तारीख हो रही है, तो आपको पता है 14, मतलब आपके पास 4 तारीख तक, तो 14 से 15 दिन है। बेटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अभी से तैयारी में जुट जाइए। अब देखिए, केंद्र सरकार के विभागों में युवाओं का चयन होता है। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार एमटीएस और हवलदार के पदों का क्या है, विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। यह करीब 2000 पदों के लिए संभावित है। पिछले वर्ष इसके जरिए एमटीएस और हवलदार के पदों पर 1788 पद आए थे। आपको पता है जब 2023 में भर्ती आई हुई थी, तो एमटीएस ने टोटल, जो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की टोटल कितनी भर्ती आई थी? सिर्फ 1788 भर्ती आई थी, और अब संभावना है कि 2000 तक ये भर्ती क्या हो सकती है, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका नोटिफिकेशन कब आएगा?
4 जून के बाद। तो बेटा 10-15 दिन में बहुत कुछ नहीं है, बेहतरीन तरीके से सब लोग तैयारी में जुट जाइए। और जिन लोगों को लगता है कि तैयारी सर हो गई है कंप्लीट, तो वो सारे के सारे क्या करिए, मुक टेस्ट देना शुरू कर लीजिए। अब सर कहाँ से मुक टेस्ट दें? कहीं से नहीं। आज इच्छा है कि भैया इसी गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पर हम लोग ऐप लॉन्च करें, और वहां पर आपको हर एग्जाम के रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी। तो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, उसे अटेंड कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को पता है जो 2023 में एमटीएस की भर्ती आई थी, तो उसके तहत वो दिसंबर में 2023 में कंप्लीट भी हो गई थी। अब आपको पता है कि आपके जो फेज 12 है और जो जेई का पेपर था, आपको पता है जून में स्टार्टिंग में होना था। तो यहाँ साफ लिखा कि चुनाव के चलते मई में होने वाली, क्या लिखा, CAPF SI और सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा भी डाली जाती है। आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट जो 12 है, इसकी परीक्षा भी होनी थी, लेकिन उनको भी रद्द कर दिया गया है। आपको पता है कि 4 जून तक तो क्या लगी हुई है, आचार संहिता लगी है, और अब सारे के सारे पेपर क्या होंगे, 4 जून के बाद होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा है कि जून के पहले हफ्ते में होने वाले जेई की परीक्षा भी एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। मतलब जो पहले वीक में ही स्टार्ट हो जानी तो उसको आगे बढ़ा दिया गया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद परीक्षाएं शुरू होगी। 5, 6 और 7 जून को एसएससी जेई की परीक्षा होगी। एसएससी जो जेई की परीक्षा होनी थी वो कब होगी, आप देखोगे 5, 6 और 7 जून को, क्योंकि 4 तारीख को स्टार्ट होनी थी, लेकिन 4 तारीख को तो चुनाव का क्या आना है, रिजल्ट आना है, इसलिए इनको आगे बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद आपकी सिलेक्शन पोस्ट और एसआई जो सीपीओ एसआई की भर्ती है, इसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये था विज्ञापन। आई होप अब गाइस आप सभी लोगों का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी लोगों का अगर अच्छा लगा तो सभी लोगों को कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिए लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए दीक्षा यूट्यूब चैनल के साथ। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।